नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। ज़ेड न्यूज़ के ख़बरनामे में आपका इस्तकबाल है। मैं सलमान ख़ान। आगे बढ़ने से पहले सुर्खियों पर नज़र डालते हैं। वज़ीर आला रेवंत रेड्डी नोवेटल होटल शमशाबाद में लिफ्ट हादसे में बाल बच गए। पार्टी कारकुनों को हरासा करने वालों के नाम पिंक डायरी में दर्ज होंगे, के कविता की वार्निंग। हैदराबाद में अचानक बारिश, आवाम को गर्मी से मिली राहत। हैदराबाद में एक हुकूमती अफसर रिश्वत लेते हुए गिरफ्तार, एसीबी की कार्रवाई। मुझे यकीन है सुप्रीम कोर्ट वक्फ तरमीमी बिल पर मदाखलत नहीं करेगा, मरकजी वजीर किरण रिजिजू का बयान। सहलियत इम्तिहान टेट 2025 के लिए ऑनलाइन दरख्वास्तों का आगाज़। उम्मीदवार 30 अप्रैल तक ऑनलाइन दरख्वास्त दाखिल कर सकते हैं। मसीहुद्दीन के कत्ल केस में 8 अफराद गिरफ्तार, पुलिस का बयान। अब पेश है खबरों की तफसील। तेलंगाना के वज़ीर आला रेवंत रेड्डी शमशाबाद एयरपोर्ट के करीब नोवेटल होटल में लिफ्ट हादसे में बाल बच गए। ज़राए के मुताबिक वज़ीर आला रेवंत रेड्डी लिफ्ट में सवार हुए तो टेक्निकी ख़राबी की वजह से लिफ्ट अचानक नीचे की तरफ जाने लगे, जिससे खौफ फैल गया। खुशकिस्मती से लिफ्ट फ़ौरन रुक गई और तमाम अफराद महफूज तरीके से बाहर निकलने में कामयाब हो गए। ये हादसा उस वक्त पेश आया जब लिफ्ट में 8 अफराद सवार होने की गुंजाइश थी, लेकिन 13 अफराद सवार हो गए थे, जिसकी वजह से ये वाक़या रूनुमा हुआ। बादशाह वज़ीर आला को दूसरी लिफ्ट के ज़रिए रवाना किया गया। होटल इंतज़ामिया ने वाक़े के बाद लिफ्ट का मुआयना करवाने के लिए टेक्निकी माहिरीन को तलब किया, ताकि मुस्तक़बिल में ऐसे हादसात से बचा जा सके। BRS MLC की कविता ने इंकशाफ किया कि पार्टी की 20 साल तकमील पर मुनक़िद की जा रही जुबली तक़रीबात को रोकने के लिए बाज़ अफराद BRS कारकुनों को फ़ोन कॉल्स करके धमकियाँ दे रहे हैं। उन्होंने कहा कि ऐसे तमाम अफराद के नाम पिंक बुक में दर्ज किए जा रहे हैं और इनके ख़िलाफ़ कार्रवाई की जाएगी। कविता ने वाज़ेह किया कि जिन कारकुनों को पुलिस स्टेशन में घसीटा गया या इन पर झूठे मुकदमा दर्ज किए गए, इनके नाम पिंक डायरी में दर्ज किए जाएंगे और BRS हुकूमत के इक़्तिदार में आने के बाद इनके ख़िलाफ़ कार्रवाई की जाएगी। कविता ने कारकुनों को हरासा करने वालों को सख्त वार्निंग देते हुए कहा कि KCR एक अच्छे इंसान है, मगर मैं ज़रा रौडी टाइप हूँ। जो भी हमारे कारकुनों को हरासा करेगा, मैं इसे छोड़ने वाली नहीं हूँ। उन तमाम के नाम पिंक बुक में दर्ज किए जाएंगे। अक्का निन्न रात्रे फोन చేసిరు, నాకు బిల్లు వచ్చేది ఉంది, నీకు బిల్లు ఏమి అటు పోతే అని చెప్పిండ్రు. అయినా సరే ఎదిరించి వాళ్ళ నేను ఈ సభకు మీ దగ్గరికి వచ్చినా అని వారి యొక్క పోరాట పటిమను చూపించినందుకు తమ్ముళ్ళకు కూడా ధన్యవాదాలు చెప్తా ఉన్నా. అట్లనే ఇంకా చాలా మంది మాట్లాడుకుంటా అన్నారు, అక్క ఫోన్లు చేసి బెదిరిస్తున్నారని చెప్పి. అన్న జుబేర్ అన్న ధైర్యంగా ఉండు, ఎవరెవరు బెదిరిస్తున్నారో వాళ్ళ పేర్లు బరాబర్ పింక్ బుక్ లో రాస్తాం. ఇడిచిపెట్టేదైతే ఉండదు, అందులో ఏమీ ఆలోచించదు. కేసీఆర్ సార్ మంచోడు కావచ్చు, నేను కొంచెం రౌడీ టైపే, ఎట్టి పరిస్థితిలో ఇడిచిపెట్టుడు ఉండదు. ఇక్కడికి బాన్స్వాడలో మిమ్మల్ని సతాయించి మిమ్మల్ని పోలీస్ స్టేషన్కి ఈడ్చినటువంటి ఏ ఒక్కరిని కూడా నేను మాత్రం క్షమించే అవకాశమే ఉండదు. పింక్ బుక్ బరాబర్ పెడతాం, అందులో పేర్లు రాస్తాం. అది అధికారులు కావచ్చు, నాయకులు కావచ్చు, ఎవరిని కూడా వదిలిపెట్టాం. ఎందుకంటే మనం అధికారంలో ఉన్నప్పుడు అరాచకం చేయలేదు, ప్రజలకు మంచి చేసినాం, అభివృద్ధి చేసినాం. ఇవాళ మీరు పార్టీ మారినంత మాత్రాన ఈ గులాబీ కండువానేదో గదరించి పెడదాం, భయపెట్టించి పెడదాం అనుకుంటే మీ తాట సప్పులకు భయపడేవాళ్ళు ఎవరు లేరు. మీ తాత, మీ ముత్త, మీ జేజమ్మ దిగొచ్చినా కూడా భయపడేటోళ్ళు ఎవరు లేరన్న విషయాన్ని మీ అందరికి కూడా సభాముఖంగా నేను తెలియజేస్తా ఉన్నాను. मंगल की दोपहर हैदराबाद और सिकंदराबाद के कई इलाकों में अचानक बारिश का सिलसिला शुरू हुआ, जिससे मौसम खुशगवार हो गया और गर्मी से आवाम को राहत मिली। खैरताबाद, लकड़ी का पुल, हिमायत नगर, मादापुर, कोटी, पंजागुट्टा, बशीरबाग और मलकपेट समेत कई इलाकों में तेज़ हवाओं के साथ बारिश रिकॉर्ड की गई। सिकंदराबाद के बोयनपल्ली, अलवाल, बेगमपेट और दीगर इलाकों में भी हल्की से दरमियानी बारिश हुई, जबकि गच्चीबौली में ज़ालाबारी की इत्तलात मौसूल हुई है। बारिश और तेज़ हवाओं के बायस कई मुकामात पर पानी जमा हो गया, जिससे ट्रैफिक में खलल पड़ा।
तेलंगाना के एसीबी हुकाम ने जीएचएमसी के चारमीनार जोन श्रीलिंगमपल्ली अर्बन बायोडाइवर्सिटी विंग के डिप्टी डायरेक्टर वी श्रीनिवास को 70,000 रुपये रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार कर लिया। अफसर ने पौधों की फराहमी के बिल्स क्लियर करने के अवज़ कुल 2,20,000 रुपये रिश्वत तलब की थी। शिकायत मौसूल होने पर एसीबी ने जाल बिछाकर कार्रवाई की। हुकाम ने बताया कि मामले की मज़ीद तहक़ीक़ात जारी है और मज़ीद इंकशाफ़ात मुतवक्को है। तेलंगाना में टेट 2025 के लिए दरख्वास्तों के अदखाल का अमल शुरू हो चुका है। महकमे तालीमात ने ऐलान किया कि अहल और दिलचस्पी रखने वाले उम्मीदवार 30 अप्रैल तक ऑनलाइन दरख्वास्त दाखिल कर सकते हैं। काबिल ज़िक्र है कि हाल ही में महकमे तालीमात ने टेट के पहले मरहले का बाकायदा नोटिफिकेशन जारी किया है। हुकूमत ने ऐलान किया कि हर साल टेट का इम्तहान 2 मरतबा मुनक़्क़िद किया जाएगा और इस वक्त पहले मरहले के लिए दरख्वास्तें कबूल की जा रही हैं। इम्तहानात जून में मुनक़्क़िद किए जाएंगे। आंध्र प्रदेश की अपोजिशन जमात वाईएसआर कांग्रेस पार्टी ने वक्फ तरमीम बिल के ख़िलाफ़ सुप्रीम कोर्ट में दरख्वास्त दायर करते हुए मुस्लिम बरादरी के साथ अपनी वाबस्तगी और हमदर्दी का अमली मुजाहरा किया है। साबिक़ एमएलए अब्दुल हफीज़ खान ने कहा कि वाईएसआर कांग्रेस ने आइन मुखालिफ बिल के ख़िलाफ़ आवाज़ उठाई और इंसाफ के लिए खड़े हुए। उन्होंने कहा कि टीडीपी का दोहरा रवैया अब आवाम के सामने आ चुका है, जो एक तरफ अक़लियतों की हिमायत का दावा करते हैं और दूसरी तरफ मुसलमानों के मफाद के ख़िलाफ़ बिल की खामोशी से हिमायत करते हैं। ఈరోజు వైఎస్ఆర్ కాంగ్రెస్ పార్టీ సుప్రీంకోర్టులో వక్ఫ్ అమెండ్మెంట్ యాక్ట్ పైన కేసు వేయడం జరిగింది. వక్ఫ్ అమెండ్మెంట్ యాక్ట్ పైన బిల్లుగా లోక్సభలో రాజ్యసభలో ఓటింగ్ జరిగినప్పుడు కూడా దానికి వ్యతిరేకంగా ఓటు వేయడం జరిగింది. ఈరోజు ఈ యాక్ట్ని కూడా అన్కాన్స్టిట్యూషనల్ ఉంది అని చెప్పి మేము సుప్రీంకోర్టుకు వెళ్ళడం జరుగుతుంది. ఎందుకంటే మైనార్టీస్కు ఏదైతే ఈ రాజ్యాంగం కల్పించిన హక్కులు ఏవైతే ఉన్నాయో, డాక్టర్ బాబాసాహెబ్ అంబేద్కర్ గారు ఏ హక్కులు అయితే కల్పించారో దానికి విరుద్ధంగా ఆర్టికల్ 14, 15, 25, 26 ఉన్నాయి అని చెప్పి వైఎస్ఆర్ కాంగ్రెస్ పార్టీ ఒక స్టాండ్ తీసుకొని మైనార్టీస్కు తోడుగా నిలబడి ఈరోజు ఎంతో భయభ్రాంతులకు గురైన మైనార్టీస్కి మేము ఉన్నామని చెప్పి తోడుగా నిలబడింది అని చెప్పి మీ ద్వారా తెలియజేసుకుంటున్నాం. ఇంకో విషయం ఏమంటే, ఎలక్షన్ల ముందర వైఎస్ఆర్ కాంగ్రెస్ పార్టీ, తెలుగుదేశం పార్టీ ఇద్దరు కూడా చెప్పారు, మేము ముస్లింలకు ఎలాంటి నల్ల చట్టాలు తీసుకొని వచ్చినా మేము మీకు తోడుగా నిలబడతామని చెప్పి. ఈరోజు వైఎస్ఆర్ కాంగ్రెస్ పార్టీ తోడుగా నిలబడింది అని చెప్పి నేను తెలుపుకుంటూ నేను సూటిగా అడుగుతున్నా, తెలుగుదేశం పార్టీ ఎందుకు మీరు ఇంత సైలెంట్గా ఉన్నారు? ఎందుకు మీరు లోక్సభలో రాజ్యసభలో దీనికి విరుద్ధంగా ఓటు ఎందుకు వేయలేదు? ఈరోజు యాక్ట్ అయిపోయిన తర్వాత దీనివల్ల ఎలాంటి నష్టం జరగబోతుంది అనేది మీకు తెలిసిన తర్వాత కూడా ఈరోజు మేము ఎలాగైతే సుప్రీంకోర్టులో పోయి కేసు వేసామో మీరు ఎందుకు వేయడం లేదు అని చెప్పి కూడా మీకు సూటిగా అడుగుతున్నా. మీకు నిజంగా నీతి నిజాయితీ ఉంటే మీరు కేసు వేయగలుగుతారా అని చెప్పి కూడా మీకు సూటిగా అడుగుతున్నా. ఈరోజు ముస్లిం సమాజం ఉండని, వెనుకబడిన వర్గాలు ఉండని ప్రతి ఒక్కరు కూడా అర్థం చేసుకోవాల్సింది ఒకటి ఏమంటే, తెలుగుదేశం పార్టీ అంటేనే యూటర్న్ పార్టీ. ఎవరికి చెప్పినా ఏది చెప్పినా మోసమే చేస్తుంది, కానీ దానికి కట్టుబడి ఉండదు అనేది ఇంకోసారి రుజువు చేసుకుంది అనేది కూడా ప్రతి ఒక్కరు కూడా గమనించాలని చెప్పి కూడా తెలుపుకుంటూ, తెలుగుదేశం పార్టీలో ఇంకా నీతి నిజాయితీ ఉంటే మీరు సుప్రీంకోర్టుకు వెళ్ళి కేసు వేయాలని చెప్పి నేను సూటిగా డిమాండ్ చేస్తున్నాను. वक्फ तरमीमी क़ानून के ख़िलाफ़ मुल्क भर में मुसलमानों की जानिब से एहतजाज जारी है, जबकि अपोजिशन जमातों और मुस्लिम तंजीमों के क़ायदीन ने इस क़ानून को सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया है। इस पर रद्दअमल ज़ाहिर करते हुए मरकज़ी वज़ीर बराए अक़लियती उमूर किरण रिजिजू ने कहा कि इन्हें यकीन है कि सुप्रीम कोर्ट क़ानून साजी के मामलात में मदाखलत नहीं करेगा, क्योंकि इख्तियारात की वाज़ेह तक़सीम आइन में मौजूद है। उन्होंने एक इंटरव्यू में कहा कि अगर हुकूमत अदलिया में मदाखलत करे तो ये मुनासिब नहीं होगा। इसी तरह अदलिया को मुक़न्नना के दायरे का एहतराम करना चाहिए। उन्होंने मगरबी बंगाल की वज़ीर आला ममता बनर्जी के बयान पर भी तनक़ीद की कि वो रियासत में वक्फ क़ानून को नाफिज नहीं करेंगे, और सवाल किया कि क्या ऐसे लोग आइन की पासदारी कर रहे हैं या सिर्फ मुसलमानों को वोट बैंक समझते हैं। वक्फ तरमीम बिल के ख़िलाफ़ 19 अप्रैल को दारुस्सलाम हैदराबाद ने मुस्लिम फरसल्ला बोर्ड की जानिब से एक बड़ा एहतजाजी जलसा मुनक़्क़िद किया जा रहा है। इस जलसे की क़ियादत मौलाना खालिद सैफुल्लाह रहमानी फरमाएंगे, जबकि दीगर सरकर्दा क़ायदीन और उलमा इकराम भी ख़िताब करेंगे।
याकुतपुरा के मजलिस रुकन असम्बली जाफर हुसैन मिराज ने इस सिलसिले में तमाम मुसलमानों से अपील की है कि वो बड़ी तादाद में इस जलसे में शिरकत करें। 19 अप्रैल को एक बहुत ही बड़ा एहतजाजी जलसा बमुकाम दारुस्सलाम मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के जानिब से किया जा रहा है। इसके लिए आज हम तमाम याकुतपुरा असम्बली कॉन्स्टिट्यूंसी के कारपोरेटर्स मिले हैं और मिलके 19 तारीख को हमारे यहाँ से जो लोग जाने वाले हैं दारुस्सलाम उनको हम गुजारिश कर रहे हैं। और उसके अलावा मैं तमाम याकुतपुरा असम्बली कॉन्स्टिट्यूंसी के मस्जिद कमेटियों से दरख्वास्त करना चाहता हूँ, आप लोग हर नमाज के अंदर वक्फ अमेंडमेंट बिल का एहतजाजी जलसा जो मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की तरफ से होने जा रहा है 19 अप्रैल को दारुस्सलाम में बाद मगरिब से 10 बजे तक उसका ऐलान कराइए। और तमाम मदरसे के ज़िम्मेदारों से भी मैं अपील करना चाहता हूँ, आप मदरसों के जो बड़े बच्चे हैं उनको लेकर भी दारुस्सलाम तशरीफ़ लेके आइए। जो भी मसलक से ताल्लुक़ रखते हैं, उलमाए मशाखीन और दीगर जो भी हमारे स्कॉलर्स हैं, उन सब से मेरी अदबन दरख्वास्त है कि आप लोग भी लोगों को तरगीब दीजिए और आप लोग ख़ुद भी दारुस्सलाम तशरीफ़ लेके आइए। इंशाअल्लाह ताला अपन 19 तारीख़ को एक बहुत बड़ा एहतजाज बुलंद करेंगे। इसके अलावा याकुतपुरा असम्बली कॉन्स्टिट्यूंसी के तमाम हमारे कारपोरेटर्स के अलावा पार्टी के प्राइमरी यूनिट के ज़िम्मेदार मेंबर्स और तमाम याकुतपुरे के ज़िम्मेदारों से मैं अदबन दरख्वास्त करना चाहता हूँ, ये एक बहुत बड़ा मसला है। अगर अब की मर्तबा अपन एहतजाज के अंदर हिस्सा नहीं लेंगे और हम अगर फ़र्ज़ करो जालिम हुकूमत करने वालों को ये नहीं बताएंगे कि हम लोग मुत्तहिद है, ऐसे कोई भी बिल को हम बिल्कुल मानते नहीं हैं, तो इंशाअल्लाह ताला मुझे अल्लाह की ज़ात से उम्मीद है अल्लाह सुब्हानहू ताला ज़रूर ब ज़रूर रहम करेगा और ये बिल इंशाअल्लाह ताला वापस होगी और सुप्रीम कोर्ट में भी इंशाअल्लाह हमारी जीत होंगी अल्लाह ने चाहा तो। अगर हम आज खामोश बैठ जाते हैं तो आने वाले वक्त के अंदर ये जालिम हुकूमत करने वालों ने हमारी शरीयत में न सिर्फ मदाखलत करेंगे बल्कि एक साथ सिविल कोर्ट लाने की पूरी कोशिश करेंगे। इसीलिए मेरी दर्दमंदाना अपील है तमाम मुसलमानों से, उसके अलावा जितने भी सेकुलर जहन रखने वालों से, उन सब को दरख्वास्त है 19 तारीख़ को शाम ठीक 6 बजे चलो दारुस्सलाम नारा है, आप लोग सब दारुस्सलाम आइए। ख़वातीन का भी अलहदा इंतज़ाम है, मेरी ख़वातीन से भी दरख्वास्त है तमाम ख़वातीन भी दारुस्सलाम तशरीफ़ लेके आइए ताकि हम ये बता सके कि हम लोग मुत्तहिद है, बिना कोई मसलक के हम एक है। और इंशाअल्लाह ताला 19 तारीख़ को ये जलसा अल्लाह ने चाहा तो जो एहतजाजी जलसा है कामयाब होगा। बहुत बहुत शुक्रिया। हैदराबाद के चैतन्यपुरी इलाके में वाक़ क्लब पर पुलिस ने खुफिया इत्तला की बुनियाद पर छापा मारा, जहां मुबैना तौर पर गैर अखलाक़ी सरगर्मियाँ जारी थी। पुलिस के मुताबिक क्लब में ख़वातीन को काबिल एतराज़ रक़्स करने पर मजबूर किया जा रहा था ताकि ग्राहकों को राग़िब किया जा सके। छापे के दौरान 17 ख़वातीन को हिरासत में लिया गया जिनका ताल्लुक़ मुख्तलिफ़ रियासतों से बताया जा रहा है। चैतन्यपुरी पुलिस और एलबी नगर स्पेशल ऑपरेशन टीम ने मुश्तरका कार्रवाई अंजाम दी। क्लब मैनेजर को हिरासत में ले लिया गया जबकि ग्राहकों को नोटिस जारी की गई। पुलिस ये भी तहक़ीक़ात कर रही है कि क्या क्लब इंतज़ामिया के पास तमाम ज़रूरी क़ानूनी इजाज़तनामे मौजूद थे या नहीं। महाराष्ट्र के ज़िले बुल्ढाना में खानगी बस और ट्रक के दरमियान खौफनाक तसादुम हुआ जिसके नतीजे में 3 अफराद हलाक और कम से कम 20 अफराद ज़ख्मी हो गए। मध्य प्रदेश ट्रांसपोर्ट की बस अचानक एक ट्रक से टकरा गई जिससे दोनों गाड़ियों के दरमियान तसादुम हुआ। हादसे की इत्तला मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंच गई और ज़ख्मियों को फौरी तौर पर करीबी अस्पताल मुंतकिल किया। ज़ख्मियों का इलाज जारी है जबकि हलाक होने वाले शख्स की शनाख्त नहीं हो सकी। ज़िले संगारेड्डी के ज़हीराबाद के मोमिन महल्ले में कांग्रेस पार्टी के वार्ड सदर मोहम्मद अयूब के घर में ईद मिलाद तकरीब का अहतमाम किया गया। इस मौके पर मेहमान खुसूसी की हैसियत से सुरेश कुमार शेटकार रुकन पार्लियामेंट ज़हीराबाद कांग्रेस पार्टी ने शिरकत की, जबकि दीगर मेहमानों में चंद्रशेखर हल्के असम्बली ज़हीराबाद इंचार्ज कांग्रेस पार्टी, एस वर्धन रेड्डी पार्लियामेंट इंचार्ज ज़हीराबाद कांग्रेस, सैयद शौकत अली जेड न्यूज़ रिपोर्टर ज़हीराबाद डिवीज़न, मोहम्मद मोइस, मोहम्मद अकबर, सदर ईदगाह कमेटी अब्दुल माजिद और दीगर अफराद शरीक रहे।
इस मौके पर मेहमानान का शॉल पोशी के ज़रिए इस्तकबाल किया गया। उधर बाजू में ठहरो। यस इधर ठहरो, इधर देखो। नहीं, इसमें कटिंग हो जा रहे हैं पूरे आधे आधे। वो है किसको मामा पीछे थे रहते तुम। नहीं, तुम यहाँ थे रहते कोने में। रेन बाज़ार पुलिस ने रौडी शीटर मोहम्मद मसीउद्दीन के कत्ल केस में 8 अफराद को गिरफ़्तार कर लिया। मुल्ज़िमान ने ज़ाती दुश्मनी के बायस मसीह पर चाकुओं से हमला किया, जिसके नतीजे में वो मौके पर ही हलाक हो गया। पुलिस ने वारदात में इस्तेमाल शुदा मोबाइल फ़ोन्स, चाकूस और मोटरसाइकिलें भी जब्त कर ली। गिरफ़्तार अफराद मुख्तलिफ़ इलाक़ों के रिहायशी हैं। पुलिस का कहना है कि मक़तूल के ख़िलाफ़ भी कई मुजरिमाना मुक़दमात दर्ज थे। मज़ीद अफराद के मुलविस होने की भी तफ्तीश जारी है ताकि तमाम मुजरिमों को बेनकाब किया जा सके। 13 अप्रैल रात को और 14 अप्रैल सुबह एक बजे रेन बाज़ार पुलिस स्टेशन को एक इन्फॉर्मेशन आया कि मोहम्मद मसीउद्दीन का मर्डर हुआ था। वो डबीरपुरा गेट के पास उनका डेड बॉडी पड़ा हुआ था करके इन्फॉर्मेशन आया था। उसके ऊपर फैमिली मेम्बर्स कंप्लेंट दिए थे रेन बाज़ार पुलिस स्टेशन में। उसके ऊपर FIR भी दर्ज हुआ था। एक इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर को अपॉइंट किया गया है। तो इन्वेस्टिगेशन में सेपरेट टीम्स को फॉर्म करके जल्द से जल्दी अक्यूज्ड को पकड़ने का एफर्ट्स किए थे। उसमें आज सुबह 8 बजे यादगिरी थिएटर संतोष नगर PS लिमिट्स के एरिया में जो भी इसके ज़िम्मेदार है 8 लोगों को अरेस्ट किया गया है। तो एक केस में मोहम्मद पाशा जिलानी अलियास शेर, मोहम्मद उमर खान, मोहम्मद आरिफ खान, मोहम्मद गौसुद्दीन, मोहम्मद तब्रेज़, सैयद इब्राहिम, सैयद बशीर, मोहम्मद अबू बकर, ये 8 लोगों को अरेस्ट किया गया है। ये 8 लोगों से 4 नाइफ्स, 2 एक्टिव होंडा एक्टिवा मोटरसाइकिल्स, एक बर्गमन मोटरसाइकिल, पैशन प्लस बाइक और 5 सेल फोन्स भी सीज किए गए हैं। तो इसमें ये लोग हम सब लोग जानते हैं कि मसीउद्दीन एक राउडी शीटर है। उनके ऊपर फलकनामे PS में राउडी शीट चल रहा है। वो पहले 2017 से उनके ऊपर राउडी शीट है और 2020 में भी वो PD एक्ट में भी अंदर गया है। और उनके एक्टिविटीज़ के ऊपर हमारा नज़र है। वो अभी पुराना पुल में एक सैलून भी चालू कर रहा है। तो इसका बैकग्राउंड में ये लोग जो भी एक्यूज्ड है उनके ऊपर प्रीवियस केसेस भी है। A1 मोहम्मद पाशा जिलानी अलियास शेर के ऊपर 62/24 रेन बाज़ार में एक केस हुआ है। सिमिलरली A5 के ऊपर, A5 का नाम है मोहम्मद तब्रेज़, उनके ऊपर अटेम्प्ट टू मर्डर केस दोमलगुड़ा में हुआ है। और A6
सैयद इब्राहिम भी एक राउडी शीटर है, उसके ऊपर चादरघाट में राउडी शीट भी चल रही है। तो जो डिसीज्ड है मसीउद्दीन, मोहम्मद मसीउद्दीन, ये एक्यूज से A1 और A2, A3, A4, A5, A6 ये सारे लोग फ्रेंड्स एंड फैमिलीज हैं। एक का भाई है और दूसरा फ्रेंड्स भी है। ये 23 मार्च 2025 रमज़ान के महीने में एक झगड़ा हुआ था जो तरबूज की दुकान में। ये झगड़ा को लेके ये दोनों ग्रुप्स के बीच आर्ग्यूमेंट्स भी चले थे और एक्यूज्ड को ये भी पता चला कि डिसीज जो है मसीउद्दीन वो एक ओथ भी लिया है कि ये लोगों को मारेगा करके। तो इसको लेके वो 3 दिन से करीब 3 दिन से प्लान कर रहे हैं कि ये इनको हम मर्डर नहीं करे तो वो हमको मर्डर करेगा, ऐसा करके एक प्लान कर रहे थे। यही प्लान के मुताबिक वो उनके मूवमेंट्स के ऊपर क्लोज नज़र रखे थे। उसी इसमें 13th को नाइट को वो लोग डिसीज्ड को डबीरपुरा ब्रिज के पास देखे थे। उसी समय सब एक दूसरे को कॉल करके सब लोग एक साथ इकट्ठा होके जो भी वो पहले से प्रिपरेशन में है नाइफ्स के साथ उसके ऊपर अटैक करके उनको मार दिया गया है। ये केस में क्योंकि ये मर्डर केस है सो इसका पब्लिक ऑर्डर के ऊपर भी नज़र इफेक्ट पड़ता है, इसीलिए हम ज़्यादा टीम्स लगा के जल्द से जल्द अक्यूज्ड को पकड़ने के एफर्ट्स करे थे। इसमें SHO रेन बाज़ार, DI रेन बाज़ार और ACP मीर चौक और एडिशनल DCP माजिद, इनका एफर्ट्स को मैं डेफिनेटली तारीफ़ करती हूँ। थैंक यू। हादसा हुआ था ना, लड़ाई हुआ था क्रिमिनल से, तो आप लोग नज़र तो था उनके ऊपर को काउंसलिंग था। आज एवरी नाइट हमारे टीम्स उनको चेकिंग भी कर रहे थे, फैमिली को काउंसलिंग भी किया हुआ है। मैडम जैसा कि आपने कहा कि उसने शेर मोहम्मद पाशा जिलानी अलियास शेर को मारने की ओथ लिया था है। इसके अंदर दिसंबर से बाद से नहीं है, क्योंकि दिसंबर है केसेस से पहले का, और इनका जो झगड़ा एक कुछ एक्सटॉर्शन कर रहा था, 20,000 डिमांड कर रहा था एक तरबूजे के दुकान से मसीउद्दीन डिमांड कर रहा था। उसके मामले में ही ये A2, A3, A4 इन्वॉल्व होना पड़ा। उसी के ऊपर ये थोड़ा गैंग जैसा ये लोग गैंग जैसा एक कॉमन एनिमी बन गए थे। A1 to A2, A8 लोगों को ये एक कॉमन एनिमी बन गया था, इसीलिए ये सब प्लान करके ये समझ में नहीं आया। वो कंप्लेंट में जो डिसीज्ड के ब्रदर जो मसीउद्दीन के भाई जो हमको कंप्लेंट दिए थे उनके उस कंप्लेंट में 3 और लोगों का भी नाम दिया हुआ है। उनके ऊपर इन्वेस्टिगेशन चल रहा है कि ये एलिगेशन है कि वो लोग स्पॉन्सर करे थे। उनका जो भी है वो हम इन्वेस्टिगेशन में ही पता चलेगा। उसका इन्वेस्टिगेशन अभी जारी है। इन्वेस्टिगेशन ख़त्म होने के बाद हम जो भी लीगल कार्रवाई होते हैं वो हम आगे लेके जाएंगे। अब तक 8 है। ये ऐसे डिटेल का इन्वेस्टिगेशन हम पुलिस कस्टडी जब लेते हैं तब कंफर्म होगा। आखिर में सुर्खियां और एक बार। वज़ीर आला रेवंत रेड्डी नोवेटल होटल शमशाबाद में लिफ्ट हादसे में बाल बच गए। पार्टी कारकुनों को हरासा करने वालों के नाम पिंक डायरी में दर्ज होंगे, के कविता की वार्निंग। हैदराबाद में अचानक बारिश, आवाम को गर्मी से मिली राहत। हैदराबाद में एक हुकूमती अफसर रिश्वत लेते हुए गिरफ्तार, ACB की कार्रवाई। मुझे यकीन है सुप्रीम कोर्ट वक्फ तरमीमी बिल पर मदाखलत नहीं करेगा, मरकजी वजीर किरण रिजिजू का बयान। सहूलियत इम्तिहान टेट 2025 के लिए ऑनलाइन दरख्वास्तों का आगाज़, उम्मीदवार 30 अप्रैल तक ऑनलाइन दरख्वास्त दाखिल कर सकते हैं।
मसीहुद्दीन के कत्ल केस में 8 अफराद गिरफ्तार, पुलिस का बयान। ये थी आज के दिन भर की हमारी खबरें। मुझे इजाज़त दीजिए। हमारे चैनल को यूट्यूब पर सब्सक्राइब, फेसबुक पर लाइक शेयर ज़रूर करें। अल्लाह हाफ़िज़।